बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तीता। उसमें हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उसको हमने अच्छे से काफ़ी समझ लिया था। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला जो कारक है हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, परमाणुीय आकार और दूसरा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो दो कारक हैं वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित कर रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसी भी आवर्त की मैं बात करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे वर्ग की भी बात करूँगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। यदि मैं आकार की बात कर रहा हूँ तो आकार में आप मुझे बताइएगा, यदि आप आवर्त में यदि चलते हैं तो आकार क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार कम होता है, ठीक है। अच्छा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आकार क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ तो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे आकार क्या हो रहा है भाई मेरे, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, परमाणु का आकार यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ वर्ग में ऊपर से नीचे यदि जा रहा है तो आकार जितना बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, परमाणु का आकार जितना बड़ा या फिर जितना अधिक होगा तो जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या होगा, उतना ही दूर नजर आएगा। ध्यान देना बात पे। जैसे कि मान लीजिए यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कोई इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, ये नाभिक है। यदि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही जुड़ेगा ना भाई, बोलो, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही जुड़ेगा। और दूसरे केस में यदि मैं मान लेता हूँ ये वाला बना लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नाभिक है, ठीक है, तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस वाली जगह पे जुड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यदि आकार यदि बड़ा होता है तो जो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या होता है, दूर होता हुआ नजर आता है। और जैसे ही दूर बढ़ा, जैसे ही यहाँ पे दूर हुआ, वैसे ही इनके मध्य जो आकर्षण है, वैसे ही इनके मध्य जो आकर्षण है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। यदि आकार छोटा होता तो भाई ये तो पास में ही रहता, ठीक है, ये तो इसको अपने पास में ही रखता और वहां पे आकर्षण बढ़िया बढ़ता हुआ नजर आता। लेकिन ये कहां पे चला गया भाई मेरे, आकार बढ़ने पे दूर चला गया। यानी कि आकर्षण जो है, नाभिक की आकर्षण, वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि आकर्षण जो होगा वो क्या होगा, कम होता हुआ नजर आएगा। और जो इसकी यहां पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाएगी, कम होते हुए नजर आएगी। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन ये निकल गया कि सर इस वाली जगह पे जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, तो सर एक बात करो ना, यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा, देखना भाई, पहला पॉइंट, आकार बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। आकर्षण कम हुआ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नाभिक के आकर्षण बल, आकर्षण से समझ जाना, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई अपनी। अच्छा, आकार बढ़ा, आकर्षण कम हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पे एक बात समझ में आई आपको कि सर आकार जो है, यदि मैं उसकी बात करता हूं तो आकार कहां पे नजर आ रहा है मुझे, यहां से यहां देखो, आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे 1/E/G/E, या फिर इसी बात को एक और तरीके से लिख लो, E/G/E 1/आकार। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी कि आकार बढ़ रहा है तो E/G/E यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, आ गई। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको किस में नजर आती है, तो आप बोलेंगे सर ये आपको वर्ग में नजर आएगी, ठीक है। लेकिन इसी के विपरीत यदि मैं आवर्त में देखता हूं तो वहां पे इसके विपरीत ही कुछ बात आएगी। कैसी आएगी भाई, ध्यान से देखना। वहां पे क्या होगा, वहां पे कहानी ये होगी कि आवर्त में जाता हूं, ये तो वर्ग में जा रहा हूं, आवर्त में यदि मैं जाऊंगा तो वहां पे आकार क्या होगा, वहां पे आकार क्या होगा, वहां पे भाई मेरे कम होगा, ठीक है, आवर्त में जाने पे। अच्छा, कम हो रहा है आकार, इसका मतलब आकर्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि इसका उल्टा लिखना है, आकर्षण जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे भाई मेरे, बढ़ रहा है। अब आकर्षण यदि बढ़ रहा है तो भाई वो अच्छे तरीके से जकड़े हुए रखेगा, नहीं रखेगा, ठीक है। तो उस वाली जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहाँ पे क्या होती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात नजर आ गई क्या,
ध्यान से देखना कि सर यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो एक बात और नज़र आ रही है कि सर यहाँ पे भी आपको वही चीज़ है कि आकार यदि कम है तो ईजी बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ से भी आपको रिजल्ट यही वाला मिल रहा है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये भाई मेरे किस में होती है, आवर्त में होती है, ठीक है। ये वर्ग में नहीं होगी। वर्ग में क्या होगा, वर्ग में ये होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि भाई वर्ग में आकार बढ़ता हुआ नजर आता है, यानी कि परमाणु त्रिज्या वहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पे पूरी समझाने वाली बात। अब एग्जाम में यदि आता है तो एग्जाम में आप इस चीज़ को किस प्रकार से लिखोगे वो भी समझ लो, ठीक है। अच्छा, इतना तो समझ लिया, इतना नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में देखना अगली यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो भाई ये क्या है, यहाँ पे वर्ग नजर आ रहा है, आवर्त नजर आ रहा है। ऑब्वियसली देखो ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये आपको यहाँ पे आवर्त नजर आ रहा है। अब आवर्त जैसे ही आपने देखा तो आप क्या बोलेंगे, सर आवर्त आ गया, आवर्त आते ही आकार घटना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, आकार मुझे घटता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा सर, आकार घटता हुआ नजर आ रहा है तो सर आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो भाई आकर्षण ये लो, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, तो वही तो मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ये वाली बात आपको पूरी अच्छे तरीके से बता दी। देखो यहाँ पे अब वर्ग की मैं बात करूँगा, ठीक है। ये किसकी बात की थी, आवर्त की। किसकी बात की थी भाई, ये मेरे आवर्त की बात की थी। इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब वर्ग में देखो, वर्ग में वापस से वही कहानी कि सर आकार बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ये लो बढ़ गया। सर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल घट रहा है क्या, हाँ यार घट तो रहा है। सर फिर यहाँ पे ईजी का मान भी घटना चाहिए, ये लो भाई घटा दिया हमने, ये लो कहानी खत्म। यानी कि ये तो आपका वर्ग हो गया, ये आपका क्या हो गया, आवर्त यहाँ पे हो गया। क्या फंडा क्लियर है, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है ही नहीं ना, ठीक है। सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखो, उसमें आप इसको पूरा का पूरा बना दोगे। लैंग्वेज तो मतलब अपने कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो फिर वहाँ पे लिखने का खेल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी बात करेंगे, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही आता है तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, अर्धपूरित, अर्धपूरित और पूर्णपूरित। स्थायित्व तो भाई इनका ही ज्यादा होता है, ठीक है। अर्धपूरित कैसे हैं, जैसे कि पी की यदि मैं बात करता हूं तो पी में क्या होता है, यहाँ पे 3 डब्बे होंगे, ठीक है। अर्धपूरित तो ये होगा। पूर्णपूरित की बात करूं तो पूर्णपूरित क्या हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, इसकी मैं बात करूंगा यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। आप मुझे बताइए कि 2 नंबर और 3 नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि जो दूसरा और तीसरा नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है, ई वाला और ई वाला, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज्यादा स्थायी कौन सा होगा। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। अर्धपूरित तो ये नहीं है, अर्धपूरित तो ये है, यानी कि ये वाला स्थायित्व यहाँ पे ज्यादा होगा। यदि मैं आपको बोल देता हूँ फर्स्ट और थर्ड के बारे में, तो फर्स्ट और थर्ड की यदि मैं बात करूंगा तो वहां पे आपको क्या आएगा, सर पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है, तो वहां पे आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने किसके लिए बनाया है, एस पी, यानी कि पी के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। चलो जी, अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे तो ध्यान से देखना, स्थायी विन्यास है, स्थायी विन्यास है तो आपको एक बात सीधी सीधी फॉर्मूला याद रखो यार, स्थायी विन्यास यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल यहाँ पे विन्यास होगा उतनी ही यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अच्छा सर, स्थायी विन्यास उत्कृष्ट गैसों की हम बात करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, अभी सब्र रखो, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों की बात कर लेंगे। चलो जी, इसको देखो, यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश अर्धपूर्ण, पूर्ण अथवा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला हो, ये वाला, अरे सर ये तो नजर आ गया, ठीक है, अभी जिसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर तत्व का स्थायित्व कम हो जाएगा, अतः या तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाएगा या फिर ऊर्जा का अवशोषण यहाँ पे होने लगेगा। क्लियर है इतनी बात, यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम होने लग जाएगी, ठीक है भाई, बड़े अच्छा। अब यदि यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, उत्कृष्ट गैसों की, तो उत्कृष्ट गैसों में ये किस तरह से परिवर्तित होता है, आपने यदि मेरी आयनन विभव के कारक की यदि वीडियो देखी होगी तो
तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। और आपको पता है, मैं बता चुका हूँ अभी, ठीक है। तो ये वाली बात आपको बतानी है कि उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किस तरह से वहाँ पे वेरी करती है। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले 2 कारकों के बारे में, जो कि आपको पता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश तो आना ही आना है, ठीक है। तो जुड़ते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।